अब फ्रेश आएगी तो उस पर एक्शन होगा। लेकिन चले, आपने बता दिया, आई एम श्योर कि इसके ऊपर क्या देखते हैं, क्या मीडिया की जो एक्शन कमेटी है वो क्या कहती है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। तलाल चौधरी साथ हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। ये बताइएगा तलाल साहब, ये जो तरीके अदम एतमाद है, क्या बन रहा है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। काशिफ साहब, पहले मैं थोड़ा सा ये जो पीका है इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, कर लें। ये कहा जा रहा है कि हमारी हुकूमत के दौर से 2016 से, बिल्कुल तो उस वक्त से है। सोशल मीडिया आए हुए हमारे दौर में 15 साल हो गए थे और उस पर कोई भी रेगुलेशन या उसका कोई लॉ मौजूद नहीं था। आपको याद है मुखालफत कितनी हुई थी आप लोगों की? उस वक्त भी यही कहा गया था कि गलत इस्तेमाल होगा। मैं उसी पे, उस वक्त आप लोग क्योंकि हुकूमत में थे, आपने भी उसको बुलडोज किया। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं ना। देखिए ना, मैं आपको डिटेल थोड़ी बताना चाह रहा हूं। एक तो एक कमेटी पार्लियामेंट के थ्रू हमने लॉ बनवाया। कमेटी ने 2 साल, पौने 2 साल के करीब उस पर काम किया। तमाम जमातों ने, उसमें पीटीआई भी शामिल थी। और उसके बाद पार्लियामेंट में 2 दफा गया, 2 दफा रिमांड बैक होकर फिर आया कमेटी में। कमेटी ने पब्लिक हियरिंग, अखबार इश्तिहार देकर स्टेक होल्डर्स के साथ, मीडिया के साथ पब्लिक हियरिंग्स की। मैं उस कमेटी का मेंबर था। उसके बाद ये पास किया गया मुशावरत के साथ। नहीं सर, मुशावरत नहीं थी उस वक्त, मुझे याद है इतना शोर मच रहा था कि आप ये कानून बना रहे हैं, ये मिसयूज होगा कल जाके, और आज मिसयूज हो रहा है। वो बात सुन ले, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं उस कमेटी का मेंबर था। पीपल्स पार्टी ने 20 के करीब अमेंडमेंट्स दी, जिसमें ज्यादातर जो थी वो उसको क्या कहते हैं, उसको हिस्सा बनाया गया। उसके बाद हाउस में मैंने आपको बताया ये डिस्कस हुआ दोनों हाउसेज में। हमने अपनी अक्सरियत पर बुलडोज नहीं किया, हमने इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया। हां, मैं आज भी कहता हूं अगर इसमें कोई कमी कुताही थी तो पार्लियामेंट एक फोरम मौजूद है, उसकी कमेटी मौजूद है, वहां पर लेकर आते पिछले 2, 2.5, 3 साल से, वहां डेलिब्रेशंस करते, वहां स्टेक होल्डर्स को सुनते। ये तो कोई तरीका नहीं है कि अब आप जोर जबरदस्ती से अपने घर, अपनी और अपने घर वालियों की इज्जत करवाएंगे। यानी सुबह सुबह आप मूर्ति बनाकर रख दे, मैं सुबह जाकर उसको प्रणाम करके मैं किया करूं जी मेरी, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। अब आप उधर ना जाए ना। देखिए मसला ये जिस चीज की वजह से ये सारा शोर पड़ा, आप उसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इधर जाने की जरूरत है। यू कैन से इट इन अ बेटर वे। मेरा ख्याल है आप इसको बेहतर तरीके से भी कह सकते हैं। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन उसको बेहतर तरीके से बेहतर तरीके ना, मैं उसी नहीं बेहतर तरीके। देखिए ना, ये नहीं हो सकता कि आप एफआईए के थ्रू अपने सियासी मुखालफों को, हमारे एक सियासी कारकुन को इस वक्त भी लाहौर में साबर हाशमी गिरफ्तार है। देखिए ना, अब वो भी इसी तरह ही ये तो सोचना सी जिस कानून बना रहे हो, उस बनाता हूं, बंदे गिरफ्तार ने, कहते हैं साडी गलती नहीं है। यू मेक अ लॉ, यू पुट इट आउट देयर एंड देन इट इज मिसयूज्ड। नो, मिस यूज किया गया है, गलत तरीके। देखिए ना, अब मोहसन बेग साहब का किस हाईलाइट हुआ है, उठाकर फेंक दिया कोर्ट ने बाहर। मैं डार साहब से कहूंगा कल आप अपोजिशन में होंगे, कल क्या ये सारे भूल जाते हैं, आप भी भूल गए थे, ये भी भूल गए। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश ये है इनसे दोबारा कि ये पीका का जो कानून है पार्लियामेंट में लेकर जाएं, उस पर इस पर डेलिब्रेशंस हो। आप सारे मीडिया को इन्होंने, मेरा मतलब है एक तरह से आप लोगों को डरा दिया इन्होंने पकड़ के कि जिसको मर्जी पकड़ लेंगे। चले देखिए मुझे दिली खुशी है पाकिस्तानियों के, तलाल चौधरी ने काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया है आज कि हम चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं। हमने टीमें बिठाई हुई हैं, पता नहीं किसी का नाम भी लिया लाहौर में जो पकड़ा गया है। हम लोगों की माओ बहनों की इज्जतें उछालते हैं, इन्हें लाइसेंस दिया जाए, इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ना, इनका बंदा पकड़ा गया, खुद ही मान रहा है। उन्होंने क्या बात की है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि आप जिस तरीके से आप ये करना चाहते हैं, देखिए पहले मैं तलाल ये जो अभी ये बात कर रहे थे ना अपनी माओ बहनों को बचाने के लिए, यार अपनी तारीख को भी याद रखो। आपकी कोई तारीख इतनी साफ सुथरी नहीं है। अगर इस तरह के काम शुरू करोगे तो फिर आपको पता है कहां तक बातें जाएंगी। फिर सनाउल्लाह की, राना सनाउल्लाह की वो भी स्टेटमेंटें बाहर निकलेंगी कि किस डबल शिफ्ट की बात करता था राना सनाउल्लाह। वो भी क्लिप चलेंगे फिर इस मुल्क में दोबारा। वो हेलीकॉप्टर से जो आप लोग तस्वीरें फेंकते रहे हो, यार क्या बात आप कर रहे हो? एक अच्छा काम होने जा रहा है, एक ऐसे सिस्टम की बुनियाद रख रहे हैं हम काशिफ, जिसमें क्या हमारे लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, जो ये इल्जाम लगाते हैं कि शायद हमारे लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं, तो क्या ये सबके लिए नहीं है?
क्या खास हम पीएमएलएन के लोगों के लिए कानून लेके आए हैं? क्या इस कानून सर जब के ये इस्तेमाल दायरे होगा, में- जब आप ऑपोजिशन में होगा, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट पड़ी है जो मैं ट्वीट देख रहा था उनका, कि मेरे सोशल मीडिया पर हरासा किया जा रहा है मेरे वर्कर्स को पीका के तहत। वो अगर मेरे पास है तो वो चलाएं जी इसको। यानी ये हालात है कि जब आप ऑपोजिशन में थे यही कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होता था। उस टाइम इतना तो सीख लेना मेरे अपने भाई के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है काशिफ। मेरे बड़े भाई उमर डाक जाते रहे एफआईए में। इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है हमारी, हम तो खुद भुगत चुके हैं ये चीजें। जैसे मुझे कह रहे जी आप कल को अपोजिशन में होंगे, हमने आपकी अपोजिशन देखी हुई है भाई। धरने के दिनों में जो सीढ़ियां लगाकर आपकी पंजाब पुलिस तब चार दीवारी का तकद्दस पमाल करती रही है, छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले गए थे। आप क्या बात कर रहे हो कि हमने कोई अपोजिशन नहीं देखी? हमने तो आपकी तब अपोजिशन देखी थी जब कभी शरीफ खानदान का तोती बोलता था पंजाब में, तो हम तो तब भी आपको फेस करते रहे हैं। तो ये कहना कि शायद हमने कल को अपोजिशन में होना है तो ये हमारे ऊपर कर लो, ये ऐसी बात नहीं है। अपने अमाल ठीक करो यार, अपने वर्कर्स को तरबियत करो। ये इमरान खान साहब को चला दें जी आप। मैं वापस आके चलाता हूं इसको। एक सेकंड रुक जाए सर, आज जल्दी फिनिश कर लें इसको। सर ये हर हुकूमत में मैंने देखा है, जैसा कानून साजी कर रहे होते हैं एहसास नहीं होता कि ये इस्तेमाल कैसे होता है। उसके अंदर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जिसको अब्यूज किया जा सकता है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। आप लोगों ने प्रोटेक्शन का निजाम ही को नहीं रखा हुआ। दलाल साहब देखिए काशिफ साहब, गुजारिश ये है, देखिए एक कानून बनाने का फोरम है, ये पार्लियामेंट किस लिए बनाई हुई है जी? इससे सिर्फ वजीर आजम बनना था, इससे सिर्फ कैबिनेट बनानी थी, इससे सिर्फ मौजूद करनी थी। मेरा मतलब आपने कानून साजी, आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, और आपको रात को आपकी जिस दिन आपको अपनी इज्जत याद आ जाती है, पूरे पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं। और अब आप कहते हैं अभी हमने आपको ऑपोजिशन जैसा ट्रीट नहीं किया था, हम आपको बताएंगे इस दफा, अगली दफा ऑपोजिशन होती क्या, तकड़े हो जाओ। अब आप धमकी लगा रहे हैं। आपने जिस ये तरह मसला के इस मुल्क का, स्टैंडर्ड सेट जो किए, हुकूमत में मेरी आता बात- कहना मैं लपेट नहीं, जाऊंगा, नहीं, मैं जो तुम देंगा, स्टैंडर्ड मैं सेट फड़का किए- देंगा। सर खुदा का खौफ करें दलाल साहब। काशिफ साहब, काशिफ अगले साहब 10 गुजारिश साल करो। अब ठीक कर रहे हैं ना। मेरी बात सुनो, इसलिए relax जो लो। स्टैंडर्ड दो इन्होंने राजनीति सेट का किए opposition करनी है हैं आप लोगों ने। वो स्टैंडर्ड ही मेंटेन करेंगे ना हमें जलसे की इजाजत, ना जुलूस की इजाजत, ना हमें कोई उसके बाद पर्चे। और सर वो इस्लामाबाद याद है ना, वो जो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर खड़े थे और आपकी पुलिस आके इनके वर्करों को उठा के, अगले दिन उन्होंने जुलूस निकालना था तो उनको उठा के आप लोगों ने जेल में डाल दिया था 25-30 लोगों को। ये ना करिए, इस मुल्क में सबने देखा ये। वो 10% भी नहीं था। मैं आपको बताऊं जो इन्होंने हमारे साथ अपने ये जो तमाम सरकार इस्तेमाल की है, और ये बता दूं मैं, ये उसके बाद देखिए मेरी अभी भी गुजारिश है, कवानीन ऑर्डिनेंस से नहीं पार्लियामेंट से बनने चाहिए। एब्सोल्युटली, सारों को ऑन बोर्ड ले, बैठकर बनाए बिल्कुल नहीं ऑन बोर्ड ले। आप लोग ये जांची कर रहे हैं, आप लोगों का ख्याल है कि जी देखें कोई बैठता नहीं, बैठेंगे अगर आप उनके साथ बैठना चाहेंगे। जब आप लोगों ने वापस लिया था उस टाइम ये मीटिंग्स हुई थी, ये आपको देखना पड़ेगा। इट्स ईजियर सेट। ये जो आज हो रहा है ये कल मिसयूज होगा। इधर ही कुछ जर्नलिस्ट हथकड़ियों में जेल में डाला जा रहा होगा, अदालतों में पेश हो रहा होगा। मत करें ऐसी चीज। प्रोटेक्शन कम से कम फेक न्यूज, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपको फेक न्यूज की डेफिनेशन पता? वो डेफिनेशन ही किसी ने नहीं दी, किसी को पता ही नहीं फेक न्यूज क्या है। आपका ख्याल है कि मैंने ये कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने ये काम गलत किया है या ये कर दिया है तो आप कहते हैं ये फेक न्यूज है। दिस इज नॉट फेक न्यूज। दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग देम कि दुनिया ने फेक न्यूज की डेफिनेशन की हुई है, आप उसकी डेफिनेशन तो देख लें। वो डेफिनेशन भी कोई नहीं देखता। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि एक थिन लाइन है फेक न्यूज। ये इमरान खान साहब को देख लें, ये उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था गवर्नमेंट अब्यूजिंग साइबर क्राइम लॉ टू पॉलिटिकली विक्टिमाइज पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बाय थ्रेटनिंग अरेस्टिंग देम अनएक्सेप्टेबल इन अ डेमोक्रेसी। ये इमरान खान साहब है, इन्होंने कहा था ये। आज आप वही काम कर रहे हैं। नहीं लेकिन देखिए हमने जो चेंजेस लेके आए हैं वो बेहतरी के लिए लाए हैं। सर आप 5 साल के लिए अंदर कर रहे हैं, बंदे को नॉन अवेलेबल कर दिया, इसको क्या ये 5 साल के लिए तब भी अंदर जाएगा ना जब साबित हो जाएगा कि इसने वाकई नहीं सर नॉन अवेलेबल है और लेकिन नहीं है बेल इसमें। और डार साहब पार्लियामेंट कब चलना है तो फैसला नहीं होना उसका। अच्छा तो 6 में 2 साल फैसला ना होता पार्लियामेंट जेल पे आ रहे, मेरे हक में भी फैसला आए, मैं जेल में बैठा रहूंगा साल 1.5 साल। देखिए ये तो फिर नेवर एंडिंग डिबेट हम यही करते तो रहेंगे। यही तो कह रहे हैं 16 से हो नेवर रहा है। डिबेट है। डेफेमेशन तगड़ा करें, कोई बंदा गलत खबर दे, बर्तानिया में जैसे होता है वो आते हैं कहते हैं साबित करें, डेफेमेशन ठीक करें आप। तो क्यों आज आपके लोग बर्तानिया का सहारा ले रहे हैं? शौकत खानम पे इन्होंने खबर लगाई है ना, तो बर्तानिया में केस हो रहा है अखबार में। इसी तरह जुल्फी बहारी पे जो जिस खतून का रेफरेंस देते हैं, जो मैं समझता हूँ मैं कम से कम ये समझता हूँ कि हमारे लिए सवाल जरूर है कि वो खतून कितनी क्रेडिबल हैं, तो उनको भी देख लें, उन्हें माफी मांगनी पड़ी बर्तानिया से जाकर उन पे। तो पाकिस्तान में भी मजबूत होना चाहिए ना ये काम।
ठीक हो तो गया। ऐसे स्टेप ना लेने पड़े फिर। लेकिन ये आपकी दलील के ये स्टेप ना लेने पड़े नहीं क्योंकि तो- मजबूत होना नहीं तो चाहिए, उस इतनी कतार गलत को भी दलील वहाँ है। challenge बिकॉज कर- आप ये कह रहे हैं कि गलत खबर मत दो वरना मैं ये कर दूंगा। अब मैं नहीं, खबर दे गलत दूंगा, खबर गलत तो- हो जाए किसी वजह से, आप मुझे उठा के मुझे 5 पहले साल बताएं कि काशिफ ये सब कुछ बरतानिया में हो सकता है, अमेरिका में हो वो सकता है? डेफेमेशन की वजह से, पीका की वजह से नहीं। डेफिमेशन को ही तो कह रहे हैं, नहीं, जो लोग उसके ये जिम्मेदार हैं वो defamation उसको नहीं है। सुने नहीं, और उससे नहीं, फैसला नहीं, करें। मैं आपके खिलाफ खबर दूं, आप डार मेरे साहब खिलाफ कोई पढ़ के डेफेमेशन नहीं आया सूट करो। फाइल करें, 6 महीने में कहीं फैसला करो डेफेमेशन का। अगर मैंने गलत किया है, मैंने गलत खबर दिया है, करें मुझे और मेरे इदारे को 5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का जुर्माना, ताकि खबरें सीधी। आप तो सीधा उठा के 5 साल जेल यार। चले खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा तरीका से बात कर लें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।